क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनती है। अर्लियर द अर्थ सरफेस वाज मेड अप ऑफ फ्यू रॉक ऑफ हार्ड एंड सॉलिड रॉक्स। पहले ये बहुत मजबूत और मतलब हार्ड एंड सॉलिड रॉक से हमारे अर्थ का सरफेस जो है वो इनसे बना हुआ था। द सरफेस रॉक्स ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, जो सरफेस रॉक्स है वो छोटे छोटे पीसेस में बदलता गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग। जिस प्रोसेस से ये चेंज होता गया उसे वीदरिंग कहा जाता है। देन स्टोन एंड पेबल वर फॉर्म, तो स्टोन और पेबल जो है वो फॉर्म हुए। दीज स्टिल ब्रेक एंड फॉर्म ग्रेन ऑफ सैंड, इसी से यही टूट करके और क्या बना है, सैंड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्रेन्स बनाए। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डेड, जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं, दे गॉट डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ फ्यू माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, तो इनकी बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है जिसमें बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। द वीदर्ड रॉक्स देन गॉट मिक्स विद डेड एंड डिकेई प्लांट्स, जो वीदर्ड रॉक होती है वो डेड एंड डिकेई प्लांट्स एंड एनिमल में मिल करके और सॉइल बनाती है। सॉइल फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का आउटर मोस्ट लेयर है वो सॉइल ही है, मतलब फर्स्ट लेयर जो है वो सॉइल है। दिस प्रोसेस ऑफ वीदरिंग ऑफ रॉक इज स्टिल गोइंग ऑन, अब ये जो वीदरिंग की प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है। सॉइल इज कंटिन्यूअस बीइंग फॉर्म, लगातार सॉइल बनती रहती है। हाउएवर द प्रोसेस इज एवरी स्लो एंड टेक ए लॉन्ग टाइम, बट इसकी प्रोसेस काफ़ी स्लो है और बहुत लंबा समय लेती है। इवन एंड रिच ऑफ सॉइल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, 1 इंच की सॉइल को बनने में भी तकरीबन 1000 ईयर्स का समय लग जाता है। फर्स्ट आता है फिजिकल वेदरिंग, चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होता है तो वीदरिंग होती है। कैसे? दिस मेक रॉक एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, अब टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है या प्रेशर बढ़ता है कम होता है तो रॉक्स जो है वो एक्सपेंड होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। द सडन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉज द रॉक टू ब्रेक, अब ये तेजी से हुआ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण रॉक टूट जाती है। एज द प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस लगातार चलती है। द रॉक चेंजेस इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, और जो वो रॉक्स है वो छोटे से छोटे पार्टिकल में चेंज होती चली जाती है। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, अब सेकेंड है इसका, एयर से फ्रिक्शन होता है, उससे कैसे बनता है? फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मूविंग एयर, मूविंग एयर के पार्टिकल्स में फ्रिक्शन होता है, रॉक्स और एयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। कॉज द रॉक्स टू एक्वायर न्यू शेप, जिसके कारण रॉक्स में न्यू शेप आती है। समटाइम फोर्सफुल विंड कॉज रॉक टू रोल, कई बार बहुत तेजी से चलने वाली जो विंड है वो उनको रोल कर देती है, क्रैक कर देती है, ब्रेक कर देती है इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। थर्ड है फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर, गिरता हुआ या बहता हुआ तेजी से पानी। मूविंग वाटर ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम लाइक अगेंस्ट रॉक्स एंड कॉज देम टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। रिवर और स्ट्रीम्स, नहरों में बहता हुआ पानी जो होता है वो रॉक्स के अगेंस्ट होता है और वो उनको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पीसेज में। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रॉक आल्सो कॉज देम टू क्रैक एंड ब्रेक, और रेन वाटर जो तेजी से ऊपर से गिरता है उसके कारण भी जो रॉक है वो स्मॉलर पीसेज में ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट आता है आइस, व्हेन इट रेन वाटर गेट ट्रैप्ड बिटवीन रॉक्स, जब रॉक्स के बीच में वो ट्रैप होकर के फंस जाता है। एज टेम्परेचर ड्रॉप, जब टेम्परेचर गिरता है इस वाटर का, द वाटर फ्रीजेज एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वो जम जाता है। दिस कॉजेज द रॉक टू ब्रेक, जिसके कारण रॉक जो है वो ब्रेक हो जाती है। फिर आता है प्लांट्स, डिड यू नोटिस दैट द ट्री विच आर प्लांटेड नियर द वॉल बाय प्रोड्यूसिंग क्रैक इन इट, जो भी वॉल्स के पास में जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो उस वॉल्स में क्रैक ला देते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ रूट्स, ये केवल रूट्स की ग्रोथ के कारण होता है। विच पियर्स थ्रू द गैप ऑफ ब्रिक्स मेकिंग द पोर्शन वीक, तो जो हमारी ब्रिक्स के बीच में गैप होता है ये उसमें जाके अपनी जगह बना लेता है। दिस में आल्सो कॉज द वॉल टू कोलैप्स, जिसके कारण वो पोर्शन वीक हो जाता है और जो वॉल है वो हमारी कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। द सेम थिंग कैन बी विथ रॉक, यही चीज़ रॉक के साथ भी होती है। सम प्लांट्स लाइक मोजेस एंड लिचन ग्रो विद इन द क्रैक इन द रॉक्स, तो रॉक्स में जो क्रैक हो जाते हैं उसके अंदर कुछ प्लांट अपनी जगह बना लेते हैं, जिनमें मोजेस एंड लिचन्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लूजनिंग इट, वो उसको ढीली कर देते हैं, एंड कॉजिंग इट टू ब्रेक, और टूटने का कारण
बनते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल, बोरोविंग एनिमल लाइक रोडेंट्स एंड अर्थवर्म मेक होल्स इन द सॉइल। तो कई जो भागने वाले जीव होते हैं, बिल बना के रहने वाले, जैसे रोडेंट एंड अर्थवर्म, तो ये सॉइल में होल बना के रहते हैं, ये सॉइल को लूज कर देते हैं। दे ब्रेक स्मॉलर पार्टिकल इनटू स्टिल स्मॉलर वन, और ये छोटे से छोटे फिर छोटे से छोटे पार्टिकल में चेंज होता जाता है। नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक आपदा, उसमें क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस, क्या वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी का फटना, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक, भूकंप और तूफान का आना, टू हेल्प इन फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक, इनके कारण भी फिजिकल वेदरिंग होती है रॉक्स की। नेक्स्ट आता है केमिकल वेदरिंग, एसिड रेन, फर्स्ट है इसमें एसिड रेन। समटाइम रॉक्स गेट एक्सपोज टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, कई बार जो रॉक्स होती है वो एक्सपोज हो जाती है हमारी एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके कारण। आल्सो गेट अटैक्ड बाय द एसिड्स प्रेजेंट इन एसिड रेन, और एसिड रेन जो है वो इस पे अटैक कर देती है। दिस कॉरोड्स ऑफ ब्रेक द रॉक, जिसके कारण रॉक खराब होकर और ब्रेक हो जाती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सम बैक्टीरिया एंड फंगी प्रोड्यूस एसिड, कुछ एक्टिव बैक्टीरिया और फंगी है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कॉरोसिव एक्शन ऑफ दीज एसिड ब्रेक द रॉक, अब इसका जो कॉरोसिव नेचर होता है जिसके कारण रॉक ब्रेक हो जाती है। केमिकल प्रोसेसेस आल्सो चेंज द टेक्सचर एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल, केमिकल प्रोसेस के कारण सॉइल का टेक्सचर और क्वालिटी भी बदल सकती है। द हार्ड रॉक मटेरियल चेंज इनटू ए सॉफ्ट मटेरियल आफ्टर दे केमिकली रिएक्ट विद ऑर्गेनिक मैटर। तो जो हार्ड रॉक होती है, हार्ड रॉक का जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट मटेरियल में चेंज होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ऑर्गेनिक मैटर से या डिकेइंग मैटर लाइक रूटन लीव्स, फ्लावर एंड डेड एनिमल्स मिक्स विद द रॉक ग्रेन, और ये सब उसमें रॉक्स की ग्रेन में मिक्स हो जाते हैं। मेक सॉफ्ट थिक एंड रिच सॉइल, जिसके कारण मोटी मुलायम और न्यूट्रिशन रिच सॉइल बनती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड ओवर टाइम क्रिएट ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, ये जब प्रोसेस कई सालों तक चलती रहती है तो पतली लेयर थिन सॉइल की हमें मिल जाती है।